दोस्तों, हिंदी समाचार सेवा में आपका स्वागत है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक बार फिर अपनी ही सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। सचिन पायलट लगातार अपनी खुद की सरकार गहलोत सरकार को बार बार निशाना साध रहे हैं। मुद्दे चाहे कुछ भी हो, पेपर लीक मामला हो या चाहे राजनीतिक नियुक्तियां हो, सचिन पायलट एक बार फिर से एग्रेसिव मूड में नजर आ रहे हैं। और पायलट ने अभी हाल ही में जो ताज़ा बयान दिया है कि पेपर लीक के मामले में हमारी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए, यदि समय रहते ऐसा कर लिया होता तो शायद ये पूरा मामला सामने नहीं आता। वहीं राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी सचिन पायलट ने हाल ही में एक बयान दिया है कि इसमें राज्य सरकार में जो राज्य सरकार के स्तर पर जो नियुक्तियां हो रही हैं, जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, उनमें जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनको तवज्जो दी जा रही है, जबकि इसकी जगह समर्पित कार्यकर्ता, कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने कांग्रेस के लिए समर्पण भाव से काम किया है, जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने लाठियां खाई हैं, उनको तवज्जो मिलनी चाहिए। राजनीतिक नियुक्तियों में उनको एक तरीके से प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स रिटायर्ड हो रहे हैं सर्विस से, वो चाहे आईएएस हों, चाहे आईपीएस हो, दूसरे संवर्ग के दूसरे कैडर के अधिकारी हों, उनको राजनीतिक नियुक्तियों में तवज्जो दी जा रही है, प्रेफरेंस दिया जा रहा है, उनके अपॉइंटमेंट्स लगातार हो रहे हैं। ऐसे में जो कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता है, जिसकी अपेक्षा थी, जिसके दिमाग में ये बात थी, जिसके मन में ये था कि सरकार जब कांग्रेस की बनी है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से तवज्जो मिलेगी, राजनीतिक नियुक्तियों में उनको लाभ मिलेगा, उनके नाम जो जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, प्रदेश लेवल पर जो अभिशंसित किए जाते हैं, जिनके नामों की अप्रोच की जाती है, उनको ही राजनीतिक नियुक्तियों में लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसे में कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता, मेहनत करने वाला कार्यकर्ता हतोत्साहित है। पायलट ने इसको लेकर अपनी ही सरकार को एक बार फिर घेरा है। भले ही वो चाहे पायलट जो खेमे के कार्यकर्ता हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलना, ये बात भी है, या जिस तरीके से कांग्रेस आला कमान ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत में सुलह का जो रास्ता अपनाया था, वो भी एक इसमें मामला हो सकता है कि इतना लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी इस पूरे मामले का कहा जा सकता है कि राजस्थान में किसी भी तरीके से कोई पटाक्षेप नहीं हुआ है। दोनों में आज भी लगातार वैसे ही मतभेद भी हैं और मनभेद भी हैं। भले ही चाहे कांग्रेस का जो आलाकमान है, कांग्रेस के जो प्रदेश के प्रभारी हैं, वो बार बार इस चीज़ को कहें कि राजनीतिक विचारधारा पार्टी में कई बार बड़ा कबीला है, कांग्रेस, मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है कि कांग्रेस में अशोक गहलोत वर्सेज सचिन पायलट के वर्चस्व की जो लड़ाई है, वो आज भी पूरी तरीके से उसका द एंड नहीं हुआ है। वो रनिंग स्टेज पर है और दोनों ही धड़े कांग्रेस में अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश यहां पर लगातार हो रही है। भले ही वो जो ताजा बयान अभी जो सचिन पायलट के जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, तो ये इतना आसान नहीं है, जबकि राजस्थान में चुनाव होने में अभी करीब 1 साल का समय हम कह सकते हैं कि बचा हुआ है। तो ऐसे में जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सरकार रिपीट होगी, राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्या इन हालात को देख करके आपको लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी? इन सिचुएशंस को देखकर, इन परिस्थितियों को देख करके किसी भी सिरे से नहीं लगता कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए एकजुटता जरूरी है। पूरा जो वोट बैंक है उसको मुस्तैदी के साथ बांधने की जरूरत है। कार्यकर्ताओं को बिल्कुल यूनाइटेड करके जो इलेक्शन फाइट है उसको सामना करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल साफ सी बात है कि राजस्थान कांग्रेस में पायलट अभी भी अपनी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, कि यानी कि साफ है कांग्रेस में पिक्चर क्लियर नहीं है।